कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य के शुद्ध रूप को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 12 शब्दों के शुद्ध रूप, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। हिंदी भाषा की एक बड़ी विशेषता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखते हैं। अतः इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपना उच्चारण शुद्ध रखें। यदि आप सही उच्चारण यानी सही बोलेंगे तो आपकी वर्तनी यानी आप लिखेंगे भी सही। लिखते समय ध्वनियों और मात्राओं आदि के उच्चारण को यदि ध्यान में रखकर लिखें तो अशुद्धियां यानी गलतियां कम होगी। जब हम बोलते हैं तो मात्राओं को सही तरीके से बोलना चाहिए ताकि हम लिखने में भी उसका ध्यान रख सकें। कुछ नियम यहां पर याद रखने चाहिए। ई और उ के समाप्त होने वाले शब्द जब बहुवचन में लिखे जाते हैं तो गलतियां उसमें हमारी कम होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी सही। अब इसमें हम ई की मात्रा और जब ऊ की मात्रा के समाप्त होने वाले शब्द को जब बहुवचन में लिखते हैं तो वो लगातार क्या, जब बहुवचन में ई की मात्रा को लिखेंगे तो वो छोटी ई बन जाती है और बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाती है। जैसे कि लड़ाई का लड़ाइयां, तो इसमें ई छोटी ई हो गई यहां पर, जबकि बड़ाई थी। कहानी का कहानियां, तो यहां पर एक वचन में मात्रा बड़ी ई की थी और बहुवचन में मात्रा छोटी ई की आ गई। इसी तरीके से हिंदू में ओ बड़ा है लेकिन हिंदुओं में छोटा ऊ का प्रयोग किया गया है। दूसरा, ध और घ के उच्चारण में भेद जानिए। ध धनुष है और घ घर है। इन दोनों के उच्चारण में अंतर है जो कि सामान्यतः लोग नहीं जान पाते। उच्चारण को यदि आप सही बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी ध को ध और घ को घ। तीसरा है रेफ जहां बोला जा रहा हो, यानी र किसी व्यंजन के ऊपर जब लगाया जा रहा हो तो उससे अलग अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। किससे? रेफ की मात्रा ऊपर लगाई जाती है। यहाँ पर हमें एक सारणी यानी तालिका दी गई है जिसमें हमें शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए गए हैं। तो आइए हम इन्हें पढ़ते हैं। जिसमें उद्देश्य गलत है, उद्देश्य सही है। इसमें द के नीचे हलंत लगाना चाहिए था। श्रीमती गलत है, श्रीमती सही है। इसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। श्रृंगार और श्रृंगार सही है। इसमें र हलंत नहीं लगना चाहिए था। श्रृंगार सही है। व्यापारी गलत है, व्यापारी यानी आधा व वाला व्यापारी सही शब्द है। ईश्वर गलत है, ईश्वर सही शब्द है। मूल्य गलत है, मूल्य शब्द सही है। इसमें मात्राओं की वजह से यह त्रुटि है। पूजनीय गलत शब्द है, पूजनीय सही शब्द है। इसमें पूरा ज का प्रयोग किया जाता है। अनुकूल गलत शब्द है, अनुकूल सही शब्द है। परीक्षा गलत शब्द है, परीक्षा सही शब्द है। रात्रि गलत है, रात्रि सही है। निर्माण गलत है, निर्माण सही है। ये जो रेफ है ये म के ऊपर आना चाहिए। आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद सही है। दृश्य गलत शब्द है, दृश्य नीचे आएगा। नीति गलत है,
नीति सही है, ज्ञान गलत शब्द है, ज्ञान सही शब्द है, कवि 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 सही शब्द है। कवि में छोटी ई की मात्रा आती है ताकि उसका उच्चारण सही हो सके। तो हमें सदैव किसी भी शब्द को बोलने से पहले उसके उच्चारण को सही करके बोलना चाहिए ताकि हम उसका उच्चारण सही करें, और उच्चारण सही करेंगे तो हमारे लिखने में भी उसकी गलती नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ पूरा होता है, जिसमें हमें यह सिखाया जाता है कि सही लिखने के लिए हमें सही बोलना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।